दरभंगा जिला के पेटी विधानसभा क्षेत्र की पेटी प्रखंड का नया गांव पूर्वी पंचायत हमारे साथ महेश्वर मिश्र जी हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया है और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शुरू से समाज सेवा में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। इस प्रखंड के नया गाँव जो पंचायत है, नया गाँव दोनों पंचायत इसके पंचायत अध्यक्ष हैं। अभी जो स्थानीय यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं या फिर विधान परिषद के सदस्य हैं, स्थानीय निकाय से तीनों बीजेपी से आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जानेंगे कि आज भी इस पंचायत की सबसे गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान एक मुखिया चाह के नहीं कर सकते हैं और सांसद विधायक अपने मत से करें तो ज्यादा आसान है। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं, जिसका समाधान एज ए मुखिया आप चाह के भी नहीं कर सकते? सबसे समस्या है रोड की और नाला की व्यवस्था सबसे खराब बनी हुई है यहाँ। जो स्थानीय सांसद और विधायक है उनका दर्शन होता है? सांसद का भी होता है और विधायक का भी दर्शन होते हैं। दर्शन दोनों आदमी का होता है। आपके पंचायत में उन दोनों का कोई योजना अभी कोई नहीं चल रहा है उनका। विधायक जी का लगभग 2 सालों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, सांसद महोदय का 3 सालों का जी, बावजूद उसके आपके पंचायत में कोई योजना नहीं, जबकि आप इस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं। जी जी क्या लगता है अगर यही मिजाज रहा, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो क्या 2024 में वापसी हो पाएगी? नहीं, विधायक जी का तो वापसी नहीं हो पाएगी, समझे। संसद जी वापसी चल रहा है। मुरारी मोहन झा जी की वापसी नहीं होगी? हाँ, नहीं, मुरारी मोहन झा की वापसी नहीं होगी। ये आप एज ए पंचायत अध्यक्ष ईमानदारी से कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी? नहीं हो पाएगी, लेकिन सांसद महोदय की वापसी हो जाएगी? जी जी, ये मानते हैं जी। आपके पंचायत में सर सबसे गंभीर समस्या जल जमाव जी, इस पे कोई काम अभी क्या नाम है, विधायक या संसद कोई काम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? स्थिति खराब है उनका, पेयजल का स्थिति खराब। अच्छा, सरकार का जो 7% था जिसमें नल जल आता है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पे जो पिछले लोग थे, जो पीछे वाले थे, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में जानेंगे कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता हुई है। सरकार का पैसा भी खत्म हो गया। हाँ जी जी जी, लोगों को लाभ भी नहीं मिला। आपके पंचायत में आज भी जो दलित और महादलित वर्ग के लोग हैं वो निश्चित तौर पर खुले में शौच करते हैं? जी सही बात है, खुले में शौच करते हैं। पंचायत ODF हो चुका है? हाँ, ODF नहीं हुआ अभी। ODF नहीं जी। आपकी कोशिश रहेगी कि जो लोग खुले में जा रहे हैं उसको शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, कोशिश रहेगी? जी जी जी। आपके पंचायत में नाला की स्थिति भी अच्छी नहीं है, नाला की स्थिति। आपका काम इस पे काम नाला का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता जमीन देने से इकरार कर रहे हैं, इसलिए करके नाला नहीं बन रहा है। जब तक जो समाज सहयोग नहीं करेगा तो निश्चित नहीं हो पाएगी, ये मानते हैं? जी जी। आपके पंचायत में सर 9 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और पूरे प्रखंड पंचायत में सिंगल जन वितरण के दुकानदार जी, ये दोनों आपके अनुशासन में रहते हैं? जी, अनुशासन में रहते हैं। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है? जी, 12 का 12 महीना मिलता है। मिल जाता है, कोई शिकायत नहीं। आपके पंचायत में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दयनीय है, कभी नहीं खुलते, नहीं रहते। तो जब आप पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं तो इस बात को रखते हैं? हाँ, रखते हैं बात को। समिति का बैठक आज भी है, जिसमें आज भी आवाज उठावेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहता है। अफसरशाही दिखती है? अफसरशाही दिखती है। आप भी सरकार में जी, आप बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष हैं, आप भी सरकार में हैं जी। इस सरकार में अफसरशाही दिखती है? जी, अफसरशाही तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, कमीशन देना ही नहीं देना पड़ता। लेकिन जो सिस्टम, जो प्रक्रिया है उसके हाँ, सिस्टम के मुताबिक चलना ही उससे हट के नहीं चल सकता। नहीं, तो बात तो वही हो गई ना। आपके पंचायत में नलकूप की स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार बात करती है किसान की, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसान की बात करती है, लेकिन शायद किसान के लिए कोई सोचता नहीं सोचता है। तो आपकी कोशिश रहेगी किसानों की वैकल्पिक व्यवस्था, जो अभी बोरिंग से पानी पटा रहा है निजी, उसके लिए सरकारी स्तर पर नलकूप की व्यवस्था करवाना? जी सही बात है, नलकूप की व्यवस्था हो जाता अच्छा रहता। मेरा कोशिश भी है कि नलकूप हो। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, हाँ जी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी रहते हैं। समय देते हैं? जी सर देते हैं। पेंशन और आवास की क्या स्थिति है? पेंशन का भी बहुत अच्छा स्थिति है यहाँ। आपके आने के बाद आवास कितने लोगों को? 28 आदमी को आवास मिले हैं। शुल्क लगा इसके लिए या निःशुल्क में? निःशुल्क में। निःशुल्क में जी। इसका मतलब है कि जो आवास सहायक है वो आपके लगान में है? जी।
आप संतुष्ट हैं जी जी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह गैर अंत्येष्टि योजना, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है उसमें कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है कि अगर कोई एक्सपायर कर जाते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के ऑनलाइन करना होगा, तो ही अकाउंट में उसके जो गार्जियन होंगे एप्लीकेंट होंगे उसके अकाउंट में आएगा। लेकिन वो व्यवस्था की लाभ तुरंत तत्काल होनी चाहिए, अगर कोई मर गया कफन का पैसा उसे समय मिलनी चाहिए। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? हाँ, व्यवस्था सरकार को बदलाव होना चाहिए, इसलिए करके तुरंत मरता है आदमी तो उसको कफन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा व्यवस्था नहीं किए हुआ है, इसलिए कि मुखिया जी जहाँ जहाँ के मुखिया जी हैं सबको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जो लोग संपन्न नहीं होंगे, कमजोर होंगे, रिजर्वेशन से आते होंगे, हाँ, उनके साथ तो समस्या होगी। हाँ, समस्या है उनके पास। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी जी। या तो इस व्यवस्था को बंद कर दे या स्वतंत्र कर दे जनप्रतिनिधि, हाँ, किसी फंड से देने के लिए उसी समय जी, तो ये अच्छा है। हाँ जी, अच्छा रहेगा, ये मानते हैं जी। जो 7-8 महीनों का कार्यकाल गुजरा है आपका, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या काम हुआ? यहाँ 7-8 महीना में 2 रोड ढलाई में किया हूँ, यही काम किए हैं अभी तक। क्या कारण है? बहुत चबूतरा एगो बनाए हैं, महावीर नाला निर्माण का नहीं बना पाए हैं, छठ घाट भी सब मेरे यहाँ सरकार का नियम है जो सरकारी पोखरी में होना चाहिए, प्राइवेट पोखरी में नहीं। तो मेरे पंचायत में एक ही पोखरा है जो मखाना उपजता है, उसमें सोच रहे हैं कि दशहरा के बाद बनाया जाए, अभी पानी का कनी तालाब भरा हुआ है इसलिए करके नहीं बन पाया। आपकी जो सबसे पहली प्राथमिकता इस पंचायत में वो क्या है? पंचायत में सबसे व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट का सबसे पहले बड़ा व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। आपकी कोशिश रहेगी कि जो दलित और महादलित वर्ग के लोग हैं उनको शौचालय की व्यवस्था करें? हाँ, महादलित का सबसे ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए, मेरा वहाँ प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता जी जी। चलिए, महेश्वर मिश्र जी, न्यूज़ एजेंसी। आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं शुभकामना देना चाहता हूँ 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत वासियों को।